हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड्स विद मेडिकल लड़का। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने HWC किशनगंज का टूर। ठीक है, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस टूर पे वीडियो बनाऊं, पर कुछ मुसीबतें आ गई थी, तो उस मुसीबतों को देख के मूड नहीं बन पा रहा था। तो आज हम लोग करने वाले हैं कैंपस का टूर। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये मेरा OPD रूम है, और क्योंकि आज सैटरडे है तो आज पेशेंट सुबह से 5 आए हैं। मेरा टाइम है खोल के रखने का, तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज हम लोग करेंगे अपने कैंपस का टूर। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा रहमतपुर चौक है, जगह का नाम भोटा थाना पंचायत में रहमतपुर चौक के पास। तो जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये हो गई बिल्डिंग किशनगंज, और ये भोटा थाना चौक है, वहाँ पे वो रास्ता है। और ये शायद इस पंचायत का डेडलाइन है, यहाँ के बाद पंचायत ख़त्म हो जाती है। मैं बहुत कोने में हूँ, और रहमतपुर चौक पे ही आपको भोटा थाना की बिल्डिंग दिख जाएगी। अब हम लोग धीरे धीरे सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये जो दिख रही है आपको, ये बाहर का लुक है। बिल्डिंग है, 2 गेट है एंट्रेंस। एक वहाँ जब बल्ब लगाया है मैंने, रात को काफ़ी अंधेरा होता है। एक ये एंट्रेंस है, और ये एंट्रेंस। तो हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हम लोग एंट्रेंस की तरफ आए हैं, और ये देखिए, ये जब उद्घाटन हुआ था तब का है। बिहार सरकार, JP नड्डा, मंगल पांडे, और ये डिटेल देख सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ चलेंगे। ये गेट है, मैं लॉक कर देता हूँ ऐसे पहले, अभी कोई पेशेंट नहीं है तो दिखा रहा हूँ। बाहर, और ये कच्छ है, अभी बनाना बाकी है, अच्छे से सबको बनाना सजाना बाकी है। अब हम लोग आ गए हैं अंदर के एंट्रेंस से, अंदर की जानिब। क्योंकि यहाँ पे पहले कोई CHO नहीं था, और ANM लोगों ने इस सेंटर को उतने अच्छे से सजाया नहीं है, तो चीज़ें मैं आगे कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हूँ। यही सब ऑर्गेनाइज्ड है, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ करनी बाकी हैं। तो हम लोग धीरे धीरे अंदर की जानिब चलेंगे और देखेंगे क्या है। तो शुरू का ही रूम ये OPD रूम पड़ जाता है। फिलहाल जो काम हो रहा है वो बस OPD रूम में ही हो रहा है, और कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये OPD रूम है, और इसके दरवाजे के ऊपर मैंने सोचा है कि OPD रूम लिखूँगा, पर जब लिखूँगा, जब करूँगा तो बताऊँगा आपको। तो हम लोग चलते हैं OPD रूम के अंदर। तो हम लोग आ गए हैं OPD रूम, ये है OPD रूम, और रोशनी के लिए खिड़की है। मैं कैमरा सीधा करके दिखाता हूँ। ये मेरी सीट है, और ये एक और सीट लगी हुई है, वो ANM के लिए, वो कभी कभी आती हैं तो यहीं पे बैठती हैं। तो ये सीट है, पंखा मैंने बंद कर रखा है, यहीं पे मैं बैठता हूँ। और ये पेशेंट के लिए रख रखा है, और लैपटॉप खुला है, कुछ ज़रूरत की दवाइयाँ रखी हुई हैं। ये कॉपी और ब्लड प्रेशर मशीन रखा हुआ है पढ़ने के लिए। इस रैक पर कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ भी देख लीजिए। कैल्शियम, विटामिन 3, B कॉम्प्लेक्स का सिरप मिला था पर वो ख़त्म हो गया। और ये वज़न की मशीन है जो चलती भी है। पैंसठ किलो। ये स्टेडियोमीटर मिला हुआ है, और एक अलमारी मिली हुई है। अलमारी में ऊपर 2 मशीनें रखी हुई हैं। ये अभी OPD की टाइमिंग है, तो मैंने सब जगह ताला लगा रखा है, क्योंकि कई बार मैं OPD में बिजी होता हूँ और बच्चे यहाँ से इधर से उधर, उधर से उधर चले जाते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे जब मेरी OPD की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, तब ऊपर के कैंपस का टूर। ये एक्चुअल में यहाँ रहना कितना मुश्किल है और क्या चुनौतियाँ हैं मुझको रहने में यहाँ, आई विल शो दैट। तो अभी तो ड्यूटी का टाइम है, तो अभी बस ड्यूटी करनी है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो हेलो, तो हम लोग आज अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को घूमने वाले थे। तो जैसा कि ये OPD रूम है, और OPD हमारी ओवर हो चुकी है, तो मैंने OPD बंद कर दी है। OPD के बाद जो चीज़ें दिखानी थी आपको, वो धीरे धीरे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये इधर एक रूम है, इसमें हैंड वॉशिंग का सामान लगा हुआ है। मैं कैमरा पीछे करके दिखाता हूँ। ये एक कमरा है, अभी सेटअप करना बाकी है। हैंड वॉशिंग एरिया, स्क्रीनिंग एरिया, ये खिड़की है। अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले। यहाँ से ऊपर जाने पे ये एक रूम है, शायद प्रसव कक्ष बनाया गया है, इसमें बड़ा है।
बेड वगैरह लगे हैं। और ये होगा फार्मेसी, जब बनेगा तो इसको फार्मेसी बनाया जाएगा। फार्मेसी अंदर से ऐसा है, ऊपर ये दूसरा वाला एंट्रेंस है। फिर ये एक रूम ये हो गया, फिर ये वॉशरूम हो गया, एक रूम ये है। ये रूम मुझे सेफ लगता है, छोटा लगता है, अच्छा लगता है। अलग अलग चीज़ें इसमें बनाई जाएंगी। हम लोग चलते हैं, आपको ले चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ मेन चेंजर दिया गया है। चेंजर के अलावा यहाँ मोटर सुविधा, पानी की सुविधा भी है। उसके बाद ये सीढ़ी, यहाँ पे 2 रूम है, एक ये एक ही, और दोनों कमरा 1 BHK है। आई विल शो। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये है, ये हॉल होगा और ये बहुत बड़ा सा हॉल है। हॉल में ये कमरा हो गया जो रूम रहेगा। बच्चों ने शीशा तोड़ रखा है, तो मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ। बच्चों ने शीशा तोड़ रखा है, इसीलिए शायद मैं इस रूम में शिफ्ट नहीं किया। और फिर रूम के जस्ट बगल में अगर हम आते हैं तो हमको किचन देखने को मिल जाएगा। आई विल शो। मेरा भी जो किचन है वो भी दिखा। ये किचन एरिया हो गया, अच्छा बना के दिया है इन्होंने। ये किचन एरिया हो गया। यहाँ पे जो सामान रख के खाना पकाना जो हो सकता है। किचन एरिया में वॉश बेसिन भी दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। और ये वॉशरूम हो गया। वॉशरूम खैर अंदर जाके क्या दिखाना, लेकिन चलो ये वॉशरूम हो गया। बेसिन वॉशरूम के अलावा देखो, और ये हो गया बाहर का एरिया। ये बाहर का एरिया हो गया। वीडियोस वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। मेरे पीछे दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा एरिया है। और बाहर के एरिया से जब हम आगे आएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा छत। ये छत का माहौल है, ये पूरा का पूरा छत। इसमें हैंगर डाल रखा है मैंने। मैं थोड़ा पीछे का सीन दिखा। यहाँ दूर हमारे सेंटर के बगल में जंगल है। रात को एकदम काला हो जाता है, कोई मतलब आने जाने वाला कोई शोर नहीं। ये है। और इधर से हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे अपने फ्लैट की तरफ। तो अपने फ्लैट की तरफ चलते हैं जिधर मैं रहता हूँ। तो ये जो गैलरी है ना, ये रेनोवेशन खोज रही है। ये गैलरी से हम लोग इंटर कर जाएंगे पीछे के रास्ते से अपने फ्लैट में। ये हो गया। अच्छा लॉक है, तो क्योंकि उधर लॉक था तो हम लोग सामने से आते हैं अपने फ्लैट में। ये बेड बिछा रखा है मैंने सोने के लिए। और ये वॉशरूम हो गया, बाल्टी रखी हुई है वैसे ही उसी रूम की तरह है। ये किचन हो गया। किचन अभी खाना बनाया था तो सामान बिखरा पड़ा है। ये किचन एरिया। वैसे ही इसका भी एक, इसकी भी एक गैलरी है जो मेरा मस्त गाना बोलना इसी गैलरी से होता था जो मैंने आपको पहले दिखाई। तो ये है हमारे फ्लैट का टूर। टैब का कोल वहाँ रखा हुआ है, फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो ये रहा हमारे फ्लैट का टूर। दिक्कत के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है, बस चैलेंजेस यहाँ ये हैं कि दिन में मतलब हमसे ज़्यादा पॉपुलर इंसान कोई नहीं होता है। अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं, घर वाले आते हैं, हाल चाल पूछने वाले आते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दिन में मेरे से पॉपुलर यहाँ कोई इंसान ही नहीं है। मतलब मुखिया भी हो यहाँ का तो वो मेरे बाद आता है, ऐसा है नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। पर असल मसला तो रात का है। रात को यहाँ कोई के माने कोई नहीं होता। बगल इस रूम में मैं शिफ्ट इसलिए किया कि सामने खिड़की में वो मुजफ्फर अंकल का घर है। बस अकेले हैं, अकेले रहना पड़ता है। थोड़ी सी टफ जॉब है, बाकी मैं अभी एंजॉय करने के मूड में हूँ। तो उम्मीद है अभी दिवाली की छुट्टी होने वाली है, तो दिवाली की छुट्टी ख़त्म करके जब मैं वापस आऊँगा तो इधर हेल्थ एंड वेलनेस सेटअप करने में मैं थोड़ा सा अपना जहन लगाऊंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा कि क्या चीज़ें कैसे कैसे बनाई जाएं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा घर, कैसा लगा हमारा टूर, और
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे ही डेली जुड़े रहिए, डेली के अपडेट्स के लिए यहाँ इस चैनल पे बातें होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो ज्वाइन करिए। पढ़ाई लिखाई के अलावा टूर, कैंपस टूर और क्या काम होता है इसकी बातें होती रहेंगी। हम मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।